अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं? मिक्स ही है, उर्दू भी बोल लेते हैं। ऐसा करते हैं उर्दू बोलते हैं, फिर आपकी अम्मा से बात भी करूंगा इंशाल्लाह, उनकी कमेंट्स लूंगा। कितने अच्छे से आपकी बहन बीमार है? ये तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया है? काफ़ी ज़्यादा बीमार है। पहले थोड़ी बहुत छोटी थी तो उस टाइम थोड़ी बहुत तकलीफ होती थी। हाँ हाँ। तो अभी तकरीबन साल हो गया है। साल साल में से? तकरीबन 2 दिन जो है ना हफ्ते में सही होती है, हम्म। 4 दिन फिर तबीयत खराब। आज तक मर्ज की समझ आई? मरज की समझ नहीं आई। आज तक एक साल जो आपने ये पलंदा जोड़ा है, मैं आज मेरा दिल चाह रहा है, मैं बदनाम नहीं किसी को करना चाहता, लेकिन मैं दिखाना जरूर चाहता हूँ कि यार गरीबों में थोड़ी सी अगाही तो होनी चाहिए ना, इतनी ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कि एक साल से बंदा मर्ज ही ढूंढ रहा है, टेस्ट करवा रहे हैं, मर्ज ढूंढ। मेरी तनकीद नहीं है किसी पे, लेकिन कुछ ऐसे हल्का अहबाब है, कुछ लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, खुदा का खौफ भी कर लो, कोई अल्लाह से डर जाओ। क्या इतने पैसे लेके कहाँ जाओगे? पैसे जोड़ते जाते हो, इतने इतने बड़े नाम पैदा कर रहे हो, करोगे क्या? मुझे एक चीज बताओ बेटे, अभी तक मर्ज ढूंढी नहीं गई? नहीं ढूंढे। आज यहाँ जब आए तो मैंने ये टेस्ट पहले देखे थे कि नहीं? नहीं देख। मैंने एक डोज दी, एक बिल्कुल। खुराक दी, हाँ जी। दर्द रुकी कि नहीं? दस्ती रुक गए। फौरी रुक गई है ना? सॉरी। मैंने ये टेस्ट तो नहीं देखे थे। नहीं देख। आज उन बड़े बड़े नामों को थोड़ा सा देखते हैं, मेरा दिल चाह रहा है देखें और लोगों को दिखाए। बदनामी नहीं किसी की, बिल्कुल। लेकिन डर भी नहीं किसी का, डर सिर्फ अल्लाह का है अल्लाह। कि आप कितने पावरफुल है। मेरी तरफ देखें जरा, कितने पावरफुल है, कितने पैसे आप लोगों के पास हैं, मजदूरियां करते मजदूरी हैं। करते हैं बस। आप यहाँ लाहौर में हैं? हाँ जी, रेवेड में। कितनी सैलरी है? 18,000। 18,000। और ड्यूटी कितनी है? 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी करता है, 18,000 सैलरी है। और महीने में बहन के ऊपर कितने लगाते हो? वो तो लाखों का हिसाब लग जाता। लाखों के हिसाब से। तो कोई खुदा का खौफ नहीं किसी को आता। ये उनकी बूढ़ी अम्मा है, ये रोए जा रही है जब से। मैं फिर बात करता हूँ, बेटे बैठिए आप, मैं आपसे बात करता हूँ। अम्मा सिर्फ 1 मिनट, मैं जरा पहले ना ये जो 1 साल की मेहनत है ना, और आपने जो लाखों रुपया लगाया है, मैं वो बताना चाहता हूँ। सर जरा बोल बोल के मुझे चीजें देते जाएं। सर ये अल रहमान मेडिकल सेंटर मियाँ वाली। ये मियाँ वाली के आ गया रहमान मेडिकल सेंटर है, ये भी उत्थों का ही है। मियाँ वाली वाली। रहा। मियाँ वाली। दूसरा सर? सर ये प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी, ये मतलब उनके, ये मैं डॉक्यूमेंट भी दिखाता जाता हूँ ताकि कोई हाम में ना अल रहे। मुस्तफ़ा ट्रस्ट। अल मुस्तफा ट्रस्ट भी आ गया जी। ये भी सेम। ये भी आगे जरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये भी टेस्ट है। हाँ ये भी इन्हीं के ही ये हैं। भी इन्हीं के ही आ रहे हैं जो और पहले आ रहे ये हैं। डॉक्टर जफर इकबाल साहब हैं मियाँ वाली में। ये मियाँ वाली के साहब हैं, डॉक्टर जफर इकबाल साहब, और इनकी ये मेडिसिन लिखी हुई है, कितनी कितनी मेडिसिन हाँ लिखी जी, है आप पूरी लोग के फाइल है सामने। ये देखिए मेडिसिन पहले देख लें कितनी कितनी लिखी है। कोई बचे चाहे ना बचे, लेकिन किडनीज और लिवर का बेड़ा लाजमी गर्क होगा। सर आगे चलिए। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, ये भी मियाँ वाली में। ये उस्मान साहब हैं, ये इनकी भी देखिए। एक पूरी फाइल है। मकसद किसी को तजलील नहीं करना, लेकिन किसी सिटी गरीब मेडिकल की हाँ सेंटर। भी, गरीबों को भी समझ आनी। ये देखिए इसकी भी सिटी एक मेडिकल बड़ी फाइल बनी हुई है मियाँ वाली की। देखें, ये क्या बात है। ये पलंदा मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आगे सर। और ये डॉक्टर अख्तर परवेज खान ये साहब। डॉक्टर अख्तर परवेज साहब। शफात बेशक रब के पास है, और यार डायग्नोजिंग में इतना टाइम लगा होमियो दोगे। होमियो डॉक्टर फरजाना। ये तो बेचारी फरजाना बीबी ने तो कुछ भी नहीं लिखा, 2-3 दवाइयां लिखी। शाह नाजम मेडिकल कम्प्लेक्स। लो जी, शाह नजाम जो है ना मेडिकल कम्प्लेक्स, जो है ना, इसके यहाँ पे भी मतलब तस्लीम हॉस्पिटल। ये तस्लीम हॉस्पिटल। एक माड़े बंदे के लिए इतनी जगह पे जाना और पैसे राना खर्च करना। हाफिजुल्लाह खान। ये देखें, और इनकी मेडिसिन भी देख लें ताकि सबको पता ये चल जाए फाइलें कि क्या हैं, क्या है। फाइलें हैं। ये सारी फाइलें बनी हुई है, और टेस्ट के लिहाज से देखें, एक टेस्ट माड़ा बंदा नहीं करवा सकता। और ये बना क्या पड़ा है? लात दाद पेपर अभी उनके घर पड़े हुए हैं, जो वो बता रहे हैं कि हम लाए नहीं है अपने साथ। बस इतने इतने पेपर लेके आए। इससे 3-4 गुना ज्यादा पेपर घर में पड़े हैं, वो ये बात बता वो रहे हैं। एक्सरे भी बड़े हुए जो मैंने तो मेरे देखे। ख्याल में ये भी फाइल है। 2-1 महीने हो गए। डॉक्टर फरहान नाम साहब। अच्छा, ये एक मरीज की फाइलें हैं, और अफसोस ये है कि अभी तक डायग्नोसिंग ही नहीं हुई कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जी बिल्कुल। यार बात ये है, चाहे आप इक्तदार में हैं, चाहे किसी ओहदे पे हैं, तो रब से डर नहीं लगता? अल्लाह से डरना चाहिए। क्या 1 साल से या 1.5 साल से पुत्र आप ये करवा रहे हो जी। तो यहाँ आके कितना टाइम लगा दर्द रोकने? जब जो दर्द आप लोगों ने, उसकी डायग्नोजिंग ही नहीं हो रही थी, तशखीस ही नहीं हो रही थी, यहाँ आके कितने टाइम पे रुकी? 10-15 मिनट में दर्द खत्म हो गई। तो यार क्या बात है यार, मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये देखें, ये कितना बाल, ये क्या पड़ा हुआ है। ओ यार अल्लाह के बंदो। और बेटे ईमान कुरान ये बात बतानी है कि मैंने आपका नंबर क्या है? 0315 हाँ 7071 हाँ 106। ठीक है। अभी तक आपसे कितने पैसे लिए गए दर्द रोकने के? कुछ 1 रुपए भी नहीं लिया।
कोई पैसे लिए किसी ने? नहीं लिए। मैं आपकी अम्मा से बात करना चाहता हूँ ताकि मैं उसका दुख तो, आप अम्मा के पास बैठे, मैं दुख तो देखूं कि वो क्या बयान करना है। अम्मा क्या हाल है? जी ठीक बदिए? जी हाँ ठीक है मुझे कितना अरसा ठीक है ये छोरी बीमार है? जी साल होगा वे साल? साल होगा ते साल च को पता लगे कुछ कौन थी है कोई? कुछ भी नहीं गया जिन्हें रोना खड़े ने यार मोड़ के गिना ने जिस डॉक्टर को ने 10,000 11,000 दिहाड़ी न ला के आने ना अच्छा, ते जिन्नी दूर तुस दसदे पे वे कि जिन्नी दूर रहंदे हो तुसा फिर जी गड्डी ते आंदे हो 8-9 हज़ार रुपए गड्डी ते ला के ते आंदे हो तो रात ने 10 बजे 11 बजे रोज ने असी जाके खड़े इस तरह तकलीफां जो ने इस तरह तकलीफां मोड़ा आज किसे दस्या कि आज तक किसी साल च दस्या कि प्रॉब्लम की है, मसला क्या है? जिन्ना इस गल ना पीरो कोल भी गया भाई सारा कोल सब एक गल कह नहीं मैंने एक गल दस, आज जो मेरी धी इत्थे आई है मैं को दिखा नहीं सकता, मैं छोरियां कुड़ियां नहीं दिखांदा जी क्या, जो मैं एक खुराक दी दर्द रुक गई जी उस टाइम आके नहीं रोक गई उदो मैं टेस्ट तो नहीं देखे सन, जी ना टेस्ट तो बाद देखे ना ना, बाद दिखवे ते मर्ज का पता लग गया मर्ज क्या है? जी हुन मेरी धी ठीक है, हुन कोई तकलीफ तो कहीं नहीं, जी नहीं हुन कोई खुश बदी है, खुश बड़ली दुआ करी साडे सदारे वास्ते दुआ करी। इंशाल्लाह तो सब अल्लाह फिर देवे ते केड़ी जात तो आए वे पुत्र, अपना पूरा एड्रेस बोली। मियाँ वाली चिकड़ाला। मियाँ वाली चिकड़ाला? हाँ जी। ये चिकड़ाला कोई पिंड है कोई या शहर है? ये कस्बा है छोटा। कस्बा है छोटा सा। मियाँ वाली तो कितना दूर है? तकरीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। आ जाए लो सर, अब आप जरा मुझे कवर करेंगे थोड़ा सा, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको हाथ नहीं लगाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है, मकसद किसी की बदनामी करना नहीं है। मैं सुबह ऑफिस आया ही हूँ तो मुझे ये केस मिला, ये बेचारे किस वक्त से बेटा आप चले हुए हैं? सुबह तकरीबन 8 बजे घर से। 8 बजे के घर से चले हुए हैं और ये पहले लाहौर आए हैं 8-9 घंटे का सफर करके अब मेरे पास। जब मैंने ये देखा है तो मुझे सख्त अफसोस हुआ है और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आज मेरा दिल दुखा है तो मैंने ये वीडियोस बनाई है, वरना मैं किसी की एविडेंस किसी के सामने पेश नहीं करता। उस बच्ची को मामला क्या है मैं बता देता हूँ। किडनी से जो नालियां मसाने की तरफ आती हैं यूरिन की, वहाँ इन्फेक्शन है और किसी को भी नहीं पता चल रहा क्या है। ये टेस्ट करवा के 20-20 50-50 हज़ार रुपए लेके वो कितने कहते कि लाखों के हिसाब से पैसे लगा दिए। अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों को वो रिज़्क खिलाओ जो साले और तैयब रिज़्क है, गंदा रिज़्क ना खिलाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे नबी ने ये एक हदीस फरमाई है, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, टाइम कम है मेरे पास, काफी पेशेंट है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप किसी मर्ज को नहीं जानते तो उसका इलाज मत करें, आप धोखा कर रहे हैं। यार 1 साल से आप लोग मर्ज ही नहीं ढूंढ सके कि क्या मसला आ रहा है। और मोस्टली मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मैंने मेडिसिन दी है, ये बच्चा गवाह है, 1 से 2 मिनट में मेरे ख्याल में वो दर्द रुक गई है। और मैं हर्बल मेडिसिन देता हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन। हाल आप कहते हैं एलोपैथिक बहुत तेज है, तो भाई तेज तो मेरे अल्लाह का फरमान है, किसी का कोई मामला नहीं है। तो मेरी इतनी इल्तिजा है, मेरी इतनी दरखास्त है कि जब कोई गरीब आपके पास आता है उसका जूता और कपड़े तो देख लिया करें। ये एक एक चीज का हिसाब सबसे होना है। मत भूलें कि आप लोगों की जान छूट जानी है। मुआलिज जो पैसे लेता है ना, जब अपने बच्चों पे लगाता है, जैसा वो रिज़्क होता है वैसे असरात वैसे समरात मिलते हैं। हमारी तिब में ये कहा जाता है कि अगर साले तय्यब रिज़्क खाएंगे तो खून भी साले बनेगा, अगर गंदा रिज़्क खाएंगे तो खून भी गंदा होगा। जैसा खून होगा वैसे काम होंगे। तो अपनी कब्र बचाओ। ये जो आप पैसे कमा रहे हो ना, बाखुदा ये आपके बच्चों ने खाने हैं पर हिसाब आप लोगों ने देना है। तो जो माड़ा बंदा आ जाए ना, गरीब आ जाए, तो खुदा का वास्ता अल्लाह को भी याद कर लिया करें। ये इतने बड़े पलंदे पे अभी तक डायग्नोजिंग नहीं हुई। एक पुड़िया दी है तो अल्लाह ने शिफा दे दी। मेरा कमाल नहीं है, दवाइयों का कमाल नहीं है, डायग्नोजिंग का कमाल है और शिफा देने वाले का कमाल है। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन अल्लाह से डरो यार। कोई उनकी हालत देखें, दिखाएं जी इनकी हालत देखें। ये बेचारे 10-10 हज़ार डेली लगा के मकरूज हो चुके हैं और उसके बच्चे यहाँ। कहाँ आप जॉब कर रहे हो बेटा? रेवेन्यू में। आपके दूसरे भाई क्या करते हैं? 2 पोल्ट्री फार्म पे और एक टोल प्लाजा पे। कितनी तनख्वाहें? इतनी बस? ये इतनी है तकरीबन। और पोल्ट्री फार्म पे कोई इधर दाखिल होके देखे कि बदबू से क्या हालत होता है। वो बेचारे कमा के अपनी बहन पे लगा रहे हैं। अल्लाह का खौफ करो। मेरी ये अर्ज है कि भाई एक आध मरतबा जाए। नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन की ये शान है, वो अपने यानी उसकी पहचान और शान ये है कि एक सुराख से 2 मरतबा वो डसा नहीं जा सकता। तो एक मरतबा जाओ ठीक नहीं होते तो हाथ जोड़ दो, अपने पैसे जाया मत करो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। और मैं मेरे जितने भी मुआलिजीन हजरात हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे रवैये से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ।
लेकिन अल्लाह का डर रखें, ये भी इंसान है। और इन्हीं के पैसे लेके हमारे बच्चों को तकलीफें आती हैं, हम गौर गौस नहीं करते। जिस तरह का रिज़्क होगा वैसे मामले होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुछ लोगों को ना बेनकाब किया जा सके, उनकी हरकतें बताई जा सके। यार आप बैठे हुए सिर्फ पैसे लेने के लिए और कोई काम वाम नहीं है। अल्लाह से डरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।